वही कमाने वाले थे। देखिए आज से लगभग 15-16 दिनों पहले पुलिस उठा करके लेकर के चली गई है। ये घर का स्थिति है। घर की स्थिति देख करके आपको पता चल जाएगा कि किस गरीबी स्थिति से ये लोग गुजर रहे हैं। किस क्लास में पढ़ती हो? 7th। पापा कहाँ है अभी? जेल में। मेरे पापा थे, वो नहीं है तो आप कहाँ सिखाएंगे? 10 साल के सजा बा। तो कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 लड़की बड़ी, एगो लड़का बड़ा। क्या करेनी, दिन भर मजदूरी करेनी, आवी नहीं तो शाम के हमनी के उहे खानी जा पिए नहीं जा लेके आवी नहीं तो। उनका बंदूकिया में 2 गोली रहे तो 2 के तो फायर कैले तो कुछ लोग के छारा लागल आ 2 आदमी के मृत्यु भइल। एक महिला थी जो उनके खेत में धान रोपने नहीं गई तो उसके घर पर आकर के उसको बहुत मारा, नाक से खून बहने लगा। उस बच्चे की हालत देख करके 5 लोग वहां पे पूछने के लिए गए थे कि आप काहे मारे हैं। अभी हम देवरिया जिला के श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के बलुअन गांव में मौजूद हैं और आज से लगभग 29 साल पहले इस गांव में 2 गुटों में विवाद हुआ था और पहले पक्ष के जो लोग हैं दूसरे पक्ष के 2 लोगों की जो है कि फायरिंग करके यानी गोली चला करके हत्या कर दी थी। और उस हत्या के मामले में आज 29 सालों के बाद जो फैसला आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। 29 सालों के बाद जो फैसला आया है उसमें लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है और उन 40 लोगों में से कुछ ऐसे लोग थे जो गांव में मौजूद नहीं थे, वो रोजी रोटी की तलाश में बाहर गए थे और उन लोगों को भी जेल में डाल दिया गया है। और उनके परिवार की जो स्थिति है काफ़ी बदतर स्थिति हो चुकी है। ये एक परिवार उसी में से है। ये जो महिला देख रही है आपको, इनके पति भी जो है कि जेल में है। गोदी में देखेंगे तो छोटा सा बच्चा है और ये घर की स्थिति आपको देख करके लगेगा कि इनकी स्थिति क्या हो सकती है। कुछ बातें करेंगे कि इनके पति को कैसे जेल में डाल दिया गया, क्या उस घटना में वो शामिल थे भी या नहीं और ये सब क्या विवाद चल रहा था। नाम क्या हुआ आपका? फूलझड़ी। फूलझड़ी। आपके पति का जो है कि कितने दिन पहले गिरफ्तार हुआ? पुलिस कितने दिन पहले ले गई है? लगभग नहीं क्या पता। अच्छा एक बात बताइए, उस झगड़ा में उस समय घर पे थे? ना, घर पे नहीं थे ना। उनको लेकर के पुलिस चली गई। हाँ। तो घर में कमाने वाला कौन है? कौन घर का खर्चा कौन चलाता है? क्यों नहीं खे? क्यों नहीं खे? वही कमाने वाले थे। देखिए महिला रो रही है बेचारी। अब क्या बताए, कहानी बहुत जो है कि मत रोइए, थोड़ा चुप हो जाइए, मत रोइए माता जी, मत रोइए। देखिए रोने से उस चीज का समाधान नहीं होगा। थोड़ा सा एक बात बताइए, उस समय वो बाहर थे? उस समय कहाँ पे थे बताइए थोड़ा सा। तो झगड़ा में नहीं गए थे? आपका उस समय शादी विवाह हुआ था कि नहीं? शादी हो गया था कि नहीं? हो गई। शादी उस समय हुआ था? हाँ। उस समय घर पे थे लेकिन झगड़ा में नहीं गए थे? ना। अच्छा तो पुलिस तब क्यों उनको लेकर के गई? जब वो गलती नहीं की तो क्यों पुलिस लेकर चली गई? अपने मने पुलिस उठा के लेकर चली गई ना, अपने चल गई नहीं, मैं कुछ ना कहनी। हाँ। तो ये भी लड़ाई झगड़ा किए थे उसमें? ना, ये कुछ नहीं किए थे। देखिए थोड़ा सा आपको बता दे, थोड़ा सा अंदर आइए, इनके घर की स्थिति दिखाइए। आज से लगभग 15-16 दिनों पहले पुलिस उठा करके लेकर के चली गई है। ये घर का स्थिति है। घर की स्थिति देख करके आपको पता चल जाएगा कि किस गरीबी स्थिति से ये लोग गुजर रहे हैं। सोने के लिए यही एक चारपाई है और इसी चारपाई पे देखेंगे तो सारे के सारे बिस्तर लगे हुए हैं। सारी की सारी जो दुर्दशा है वो देख करके आपको समझ में आ जाएगा किस स्थिति से, किस बदतर कहानियों से लोग गुजर। बाबू इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? इधर घूमो, क्या नाम है? पूनम। पूनम, पढ़ने जाती हो? किस क्लास में पढ़ती हो? 7th। पापा कहाँ है अभी? जेल में है। पापा जेल में है। तो पुलिस क्यों लेकर के चली गई है पापा को? वो मेरे पापा नहीं थे लेकिन वो गलती से नाम डालकर लेकर चल गए। अच्छा तो उस झगड़े में पापा नहीं थे? नहीं। दूसरे लोगों ने गलती से नाम डलवा दिया। जी। अच्छा पापा को कितने साल की सजा, कोर्ट ने कितने साल की सजा दी है पता है आपको? 10 साल का। 10 साल। तो अभी आपका उम्र कितना, कितने साल की हो आप? 14 साल। 14 साल की ये बच्ची है, पढ़ने जाती हो? किस क्लास में पढ़ती हो? 7th। 7th क्लास। अभी स्कूल ड्रेस पहन करके स्कूल जा रही हो? जी। अच्छा पापा से मिलने के लिए जेल वेल में गए थे कि नहीं, या मम्मी गई थी चाहे आप? नहीं। नहीं, बात तो नहीं हुआ, कुछ विचार नहीं हुआ? नहीं। अच्छा कब पुलिस कितने दिन पहले लेकर के गई है? आज हो गया 16-17 दिन। 16 दिन के आसपास हो गया। अच्छा घर में कमा करके खिलाने वाला और कौन है? साग सब्जी अनाज कहाँ से आता है? मेरे पापा थे, वो नहीं है तो आप कहाँ सिखाएंगे? और कमाने वाला कोई नहीं है? नहीं।
ये बेचारी छोटी सी मासूम बच्ची है, बताइए अब घर का, अब इसको अगर थोड़ा सा तबीयत भी खराब हो जाना तो वो पैसा कहाँ से आएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। बाकी इस गांव में ऐसे 41 परिवार हैं। हालांकि जो FIR हुआ था लगभग 59 लोगों पे हुआ था। बाकी लोग जो है कि कुछ नाबालिग थे, तो कुछ जो है कि कुछ लोग जो है कि अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अब नहीं है। बाकी 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थोड़ा थोड़ा सबसे जानकारी लेने का प्रयास किया जाएगा। जिन 40 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है, उन परिवार में से एक और सदस्य हमारे साथ है। इनके पति को भी जेल में डाल दिया गया और इनका कहना है कि इनके पति उस समय उस झगड़े में, उस विवाद में मौजूद भी नहीं थे। क्या नाम, आपका नाम क्या है? कालिंदी देवी। आपके पति को कितना दिन पहले लेकर के पुलिस गई है? 18 दिन। 18 दिन। तो उस झगड़ा में पति मौजूद थे कि नहीं? नहीं थे उस समय। ना, गलत तो पुलिस फंसावल क्यों भाई। लेकर के गई है? गलत फंसावल भाई। के फंसैले बा? केकरा रुआ से केकरा दुश्मनी बा? हमनी के केकरा से दुश्मनी, मान ली के 40 आदमी बानी लो, तो ई बताई के और इमे जानते नहीं खिलो आई गलत सजा दिहल बाटे। ई बताई के जब हमनी के केंगा से का करब जा। तो 10 साल की सजा हुई है? 10 साल के सजा बा। तो कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 लड़की बड़ी, एगो लड़का बड़ा। लड़की बड़ी बड़ी है? हाँ, एक जनी 15 साल के बड़ी। तब 2-4 सालों के बाद तो शादी विवाह का समय हो जाएगा। तो फिर कहाँ से पैसा कहाँ से करम जा। अच्छा, घर में कमा करके खर्च चलाने वाला कौन है? और कोई नहीं के उहे रानी है। तो अगर मान लीजिए 10 साल नहीं आएंगे तब तो आपको स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। बहुत बिगड़ जाई। और उस समय झगड़ा में भी नहीं थे? ना, उ नहीं खी। क्या बात है, क्या बताएं। देखिए इन लोगों की जो दर्द भरी कहानी है। अच्छा, ऐसे बहुत परिवार के लोग हैं जिनके पति लोग उस समय नहीं थे मौजूद? ना, नहीं खी। और उनको भी डाल दिया गया? हाँ, गलत सजाई मिलल बाटे। सब गलत फंसावल भाई। साजिश के तहत? हाँ, गलत फंसावल भाई को। अच्छा, 18 दिन से कैसे चल रहा है घर का साग सब्जी खर्च? चल सब हमनिए के बुझत हैं जे केंगा चलत हवे। अभी पति क्या काम करते थे जेल जाने से पहले? क्या करेनी, दिन भर मजदूरी करेनी, आवेनी तो शाम के हमनी के उहे खानी जा पिए नी जा लेके आवेनी तो। मतलब जो शाम को लाते थे उसी से घर का खर्च? हाँ, उहे हमनी के खर्चा चलेला। देखिए बुजुर्ग, उनकी माता जी हमारे साथ, यानी इनकी सासू हैं, इनसे भी बात करेंगे। चाची, आपके लड़के का क्या नाम है? क्या नाम है लड़के का? मेरा हाँ, सुंदरमती। ना आपका लड़कवा का क्या नाम है? आपके जो लड़के हैं बेटे का क्या नाम है? हमारा बेटी के बेटा के? बेटा के हाँ। छोटे लाल। छोटे लाल। छोटे लाल अभी कहाँ पे हैं? हाँ, अभी कहाँ है वो? का जाने, अभी वो कहाँ बड़े? छोटे लाल अभी कहाँ बड़े? का जाने। नहीं के पता रूरा? हाँ। उनका का पुलिस लेके गइल बिया ना, जेल में बड़े ना? हाँ तो जेल चल गइल बड़े? हाँ। देखिए बुजुर्ग माता जी हैं, उम्र बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर कल को तबीयत खराब भी हो जाए तो शायद किसी घर के दरवाजे पे जा करके हाथ फैलाना पड़ेगा, तब 10 रुपया आएगा तो इलाज होगा। क्योंकि घर में और कोई इनकम का सोर्स नहीं है और वही जो है कि घर में कमा करके खर्च चलाने वाले थे। घर की स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। और ये देखेंगे तो साड़ियों को लपेट करके जो है कि ढक करके और घर का जो है कि सुरक्षा को इंतजाम किया गया है। और इसी के बीच में ये लोग रहते हैं और यहीं पे सोते हैं। और घर की जो स्थिति है काफ़ी बदतर स्थिति हो चुकी है। क्या लगता है कि आपके पति को पुलिस छोड़ेगी कि जेल में रखेगी? हम तब का पता छोड़ल लोग के का करी लो बताई। मान ली कब हमनी के जब बहुत स्थिति खराब हो गल बा, ये बताई जब वो आए ना तो हमनी के केंगा से रह हम जा। अभी 18 ही दिन में ही हाल बा? 18 दिन में ही हाल बा। तो 10 साल कैसे गुजरेगा? और भगवान जनस कैसे गुजरी। अभी बच्चिया सब कहाँ पढ़ने गई है? हाँ, एगो लड़की पढ़े गल बड़ी है, 3 जना घरे बालो। क्या कहें, मतलब सच में सोचना पड़ेगा। एक छोटी सी बच्ची वहाँ देखेंगे तो खेल रही, उसको तो पता भी नहीं है कि इसके पिताजी कहाँ हैं और इन माताजी को भी पता नहीं कि इनके बेटे कहाँ हैं। और ये भी बुजुर्ग हो चुकी है। घर का दवा हुआ कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? कहाँ से आई अब ये सोचे। कोई कर्ज भी तो नहीं देगा, चुकाएगा कौन? कर्ज कौन देगा? कहाँ से कर्ज हमनी के लेव जा? कर्ज लेव जा तो के भरी? इसी को कोई देगा भी नहीं, केहू नहीं दी। तो 10 साल में बड़ा स्थिति बदतर हो जाएगा। ये चीज़ समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक और बात बता दें कि जो 10 सालों की सज़ा दी गई है लगभग 40 परिवारों को, वो 40 परिवार कहीं ना कहीं मतलब समझिए कि वो दलदल में फंसते जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? लगभग 29 सालों पहले जो विवाद हुआ और उसकी सज़ा आ रही है लगभग जो है कि 2024 के आसपास। और 29 सालों के बाद जो है कि इन लोगों का कहना है कि गलत तरीके से हमारे पति को, हमारे परिवार के लोगों को फंसा दिया गया। और वो परिवार जो है कि धीरे धीरे जो है कि किस स्थिति में जाएगा आप लोगों को समझना पड़ेगा। अभी इस गांव के ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद है, जिनके पति को भी उठा करके जेल में डाल दिया गया है। हालांकि उस गुनाह में ये मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद भी इन लोगों को एक साजिश के तहत फंसाया गया है। 40 से 41 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल करके और इन परिवार की जिंदगी को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बताइए आपके पति को क्यों डाला गया? क्योंकि वो मौजूद थे?
निर्दोष। निर्दोष। तो निर्दोष लोग जेल में क्यों जाएंगे? वो तो कोई गलती नहीं करेंगे तो क्यों जेल में जाएंगे? उ लोग शुरू से सबके सतौले बा। हाँ। उ लोग शुरू से सबके सतौले बा। हमारी दुकान में 3 बार डकैती भइल बा। अच्छा। बाजार में। हाँ। जो लोग केस किया है आपके पति जो लोग केस किया है। हाँ। तो उनको कोई सजा नहीं हुआ, कोई केस नहीं हुआ? हम तो केहू के नाम नहीं रखत। हाँ। जे मैंने रउवे चोरौले बनी, लेकिन 3 बार डकैती हमरा दुकान में भइल बा। 2 बार मेडिकल चोरी भइल बा, 1 बार किराना के भइल बा। ए तबाह में हमनी के कमजोरी में हमनी के चुप लगा के रहत रहनी सन। आ ओकरी बाद से उनके दरवाजा पर जे गई लोग के 2 4 5 लोग पूछे के निकलिए। तब हमरा ये कहे के मतलब है जे 4 5 10 लोग गई रहे, ओके नाम रखे के चाहिए, ओके बात करे के चाहिए कि पूरा गांव के बात करे के चाहिए। हमरा पूरा जनता के फंसा के रख ले बलो। अच्छा, अगर 41 लोग नहीं आएंगे, अगर जेल में रहेंगे तो पूरा गांव वीरान हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा। तो वही खतरा निकाम लागल बा जे पूरा गांव बर्बाद हो जाओ। दोसर कोनो बात नहीं के। आज के डेट में वो लोग से पूछल जाए जे के तरह दरवाजा पर गई रहे, तो माई के लाल नहीं के कोनो बतावे ला जे फलना फलना आई रहे। माई के लाल नहीं के पैदा भइल कि वो बता दे जे फलना फलना हमारा दरवाजा पर आई गिरे। इहो हमको दरवाजा के पूछ सकतानी जे के आई रहे दरवाजा पर। उनके दरवाजा में खरकोच नहीं के दरवाजा तुरे आई रहे लो। जहाँ 60 आदमी 58 आदमी के वो लोग केस कैले बालो। जहाँ 58 आदमी जरा घर पर पहुंच जाई तो का उनका नाल में 58 गो गोली रहे का? उनका बंदूकिया में 58 गोली नहीं रहे, उनका बंदूकिया में 2 गो गोली रहे। तो 2 के तो फायर कैले, तो कुछ लोग के छारा लागल आ 2 आदमी के मृत्यु भइल। अब बाकिया लोग उनका निहार के चली आइल। वो लोग भी तो अपनी रक्षा के लिए कुछ तो करते ना, तो वो लोग तो कुछ नहीं किए। और जब वो गलन तो करे का? जब वो 58 गो गइल ना रहे तो का करे? वो ये तो गलत में फंसा दिले बालो सबके, पूरा गांव के। वो लोग के चलती रहे, राज रहे, दबंगी रहे, सबका के कवर कैले रहे लो। ई टोला है गरीब के, सबके सामने लोग कहता जे कितना ई टोला में गरीब लोग बा, जेकरे घर में एगो रोटी नहीं खे, ओकर 4 बच्चा रोता रोटी बिना। ओइसन ऐसा आदमी गिरफ्तार कैले बालो। इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो गांव में। ओकरे बाद जे गोली चलावल, ओकरा घर निर्दोषी हो गई। आ जे हितई गई रहे, मिल पर गई रहे, बाजार गई रहे, वो दोषी हो गई। काहे दोषी हो गई? एक बार इंदिरा सिंह जज के सोच के काम ना कैली। हमरा संगे बहुत इंदिरा सिंह अन्याय कैली। उनका कम से कम कागज पढ़े के चाहिए, जे कागज में का लिखल बा। 58 आदमी चोरी करे गई रहे, आ जक लियल चोरा के, रिंच लियल चोरा के, खादर के बोरा लियल चोरा के। तो चोरी में यही लिखा गया है। चोरी में यही लिखल बा, ये गए रहे 58 आदमी चोराई करे। आ वो में 8 बजे दिन में उनका घर में चोरी करे गए रहे लोग। कहानी बहुत लंबी है। देखिए, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी भी बहुत पहले गायब हो चुके, तो उनका नाम भी इसमें डाला गया है। तो वो अभी तक मौजूद नहीं है, तो केस कैसे चलता रहा आगे? एक आदमी ए बेरा नईखन, इनके बड़का बाबूजी महेश, उनके पुलिस के खोजे के चाहिए आके गिरफ्तार के समय। जब हमरा कागज में एगो आदमी नहीं खे तो वो आदमी बा कहवा? एक बार पुलिस ना खोजलस आ सबके जेल में डाल दहलस। सारा सरी हमरा संगे अन्याय भइल बा, हमरा जनता के संगे अन्याय भइल बा। लेकिन हम परहेज करे, एक दिन वो बुरा सजा आ जाई कि देखे लोग जाई बाजार। कुछ ऐसे परिवार है जिनके घर खाने तक का अनाज नहीं। हम 2 परिवार बहुत दुर्दशा लागल बा, बहुत सजा लागल बा। दिन कोई मदद करेगा? आप भी करेंगी तो 10 दिन 20 दिन, 1-2 दिन दी, रोज रोज केहू रोटी दी। 10 सालों तक तो कोई नहीं खर्च केहू ना दी 10 साल बहुत रोटी। बदतर स्थिति में चले जाएंगे लोग। फिर कौन पूछेगा? फिर उसके पति आएंगे भी तो क्या फायदा उस परिवार का? हमरा नहीं समझ इंदिरा सिंह के जज के पद दिहल बा। हम घर के मुखिया बनी, हम घर के मुखिया बनी, तो हमरा तो काम सोच के करे के चाहिए, ओके तलाश के करे के चाहिए। उ काहे ना तलाश कैली? एकरा बाद नाम दूसरा के बाटे हई के हटे हो, जिनके रहलन एथिया हई सुहागरा रहले दिनेश के दूसरे के नाव पर जेल कर दिहल बा। सी नारायण के बेटा उ ना हुवन, आ सी नारायण के नाम पर उनका के जेल कर दिहल बा। मतलब अपराधी कोई और है, जेल कोई और हाँ, के उ रहले सुहागरा दुकानी पर रहले, और जेल कोई और चला गया। आज जेल के वारी चल गई। देखिए तो पुलिस कितना अन्याय कैले बा, कोर्ट कितना अन्याय कैले बा।
ए अन्याय के हम जाने चाहतनी जे आखिर एकर मकसद का बजे कोर्ट इतना अन्याय कैल से काहे कैलस ये। देखिए सच में ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा और लोगों से, जो परिवार के लोग हैं, जिनके परिवार, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार। आपके परिवार से आपके पिताजी? जी, मेरे पिताजी गए हैं। तो वो उस समय झगड़ा में मौजूद थे? झगड़े में मौजूद, पहले तो ये झगड़ा हुआ क्यों था और हुआ था तो कैसे हुआ था, इसका कोई वजह आज तक ना हम बता पाएंगे और ना कोई भी हमारे उम्र के जो लड़के हैं वो कोई नहीं बता पाएगा। दो घरों की विवाद जो है कि पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। अभी दो घर की विवाद नहीं है, वो पूरी गांव की समस्या थे, वो सब पूरे गांव की समस्या है। आज के डेट में नॉर्मल है वो, लेकिन एक समय था कि वो उन्हीं लोग का वर्चस्व था ये बलवन गांव में। अरे इतना उनके चलती था, इतना चलती कि दुकानी पर बांस लेकर लाला लो मारे गए लो, एक बांस हमारा प्रधान जी का मार दियो लो, उ रहनी अपना दुकानी में, उनका घर पर पूछा चल गई लो तो गोली चल गई, हमारा दुकान में जाकर मार दियो लो तो गोली ना चलल। हमनी कमजोर रहनी सन, हमनी के बहुत बुर्बक रहनी सन, उतना ज्ञान ना रहे, उतना पहुंच ना रहे, तो जाके बाजारी में जाके ये मजिस्टर लाल मरले बांस से। एक महिला थी जो उनके खेत में धान रोपने नहीं गई तो उसके घर पर आकर के उसको बहुत मारा। अब बताइए, उन लोगों का ऐसा वर्चस्व था इस गांव में, दबंगई, किसी को लूटना, किसी का बैल खोल लेना, किसी, अरे सब कुछ था। ये बताइए कि उसके खिलाफ अगर 5 लोग आवाज उठाए तो गलत तो नहीं किए ना। वो जो शिवनाथ कुशवाहा के लड़के हैं, छोटे लाल कुशवाहा, 12 साल की उसकी उम्र थी उस समय। उसके साइकिल में उसका बुलेट से, अजय लाल श्रीवास्तव के बुलेट से टक्कर हुआ, तो वो बच्चा है भाई, टक्कर हुआ तो उसका साइकिल तो थोड़ा टूट फूट गया होगा। बाद में उसने कुछ बोला तो उसको उठ के वहीं पे मारा, कुछ अगर विरोध करेंगे तो पीटे। हाँ, उसको मारा। जब उसको मारा तो उसके मुंह से खून बहने लगा, नाक से खून बहने लगा। उस बच्चे की हालत देख करके 5 लोग वहां पे पूछने के लिए गए थे कि आप काहे मारे हैं, बच्चे को क्यों मारे हैं। वो गोली फायरिंग करने लगा। और आप एक बात बताइए कि जो मुकदमा हुआ है उसमें लिखा गया है ना कि 18 साल का बच्चा मरा है, 65 साल की बुजुर्ग मरी है, सॉरी हाँ 18 महीने की बच्चा मरा है, 65 साल की बुजुर्ग महिला मरी है। तो 18 महीने का बच्चा कैसे चल के, तो वो डकैती कैसे करने गया डकैती। ये पूरी की पूरी साजिश के तहत इन लोगों को सजा हुआ है। लेकिन गांव तो बर्बाद हो रहा है ना। तो गांव बर्बाद करने के लिए ही सजा किया है ना। सरकार है हमारे देश में, योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो एक्शन ले इन पे, ऐसे जजों को यहाँ से हटाए। कहानियां बहुत लंबी है। देखिए सुन करके कलेजा कांप जाएगा। इनके बड़े पिताजी जो है उनको भी गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वो उस समय मौजूद ही नहीं थे और उनका नाम जो है कि नामजद FIR कर दिया गया। आपके पिताजी थे उस समय घर पे? नहीं थे। अभी कहाँ है? अभी भी पता नहीं, पहले भी मतलब घर से लापता है, पहले कुछ पता नहीं। 5-10 साल पहले केस के इस मामले से 10-15 साल 10 साल 5 साल पहले लापता है। और उनका भी नाम डाल दिया, उनका भी नाम है। पुलिस एक बार भी छानबीन नहीं की? नहीं छानबीन। कहाँ है वो? नहीं। अच्छा भैया एक बात बताइए, अगर 41 या 59 लोगों में से एक आदमी भी हाजिर रहा हो तो डेट को आगे इंक्रीज कर दिया जाता है, तो तारीख कैसे चलती रही, कैसे सजा हो गया जब पूरा लोग? हम लोग को तो उसके बारे में आइडिया नहीं है कि क्या वो लोग चेक कर रहे थे, क्या देख रहे थे। पुलिस वाले ने भी कोई प्रयास नहीं किया ढूंढने के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आदमी है ही नहीं उसके नाम से FIR हो गई है। उस आदमी को बता दिया गया कि डकैती करने आया था, हाथ में हथियार है, ये वो है, पूरा दिखाया गया है जजमेंट में कि ऐसा लेके गया था। ये कैसे संभव हो सकता है? अच्छा एक बात बताइए, उस समय जब घर पे लोग मौजूद नहीं थे तो जो इंस्पेक्शन हुआ, जो चार्जशीट दाखिल हुआ, इंस्पेक्टर ने क्या इंस्पेक्शन किया, क्या देख किया? क्या किया रहेगा, उन लोग से पैसा लिया रहेगा और जिसको पूछा रहेगा किसका नाम डालूं बताओ, डाल दिया रहेगा। मतलब एक साजिश के तहत पूरे गांव को ये क्लियर होता है ना। कोई भी इस बात को देखे, अगर नजदीकता से गहराई से देखे तो बात समझ में आ जाती है तुरंत कि क्या हुआ रहेगा। कौन है? मेरे पिताजी हैं। तो वो झगड़ा में थे कि नहीं? नहीं थे। उनको भी डाल दिया गया। तो अभी घर का खर्च कौन चलाने वाला? आप कमाते हैं कि नहीं? ना, हम तो खुद रोगी हैं। अब बीमार हैं। तो देखिए पूरे गांव की जो जनता है पूरी तरीके से एकदम तहस नहस हो चुकी है। बाकी आप लोग जो है कि इस वीडियो को शेयर करिए और प्रशासन तक पहुंचाइए ताकि निष्पक्षता से इस मामले को जांच हो और ये जो अरेस्ट वारंट निकाला गया था उसको जो है कि कुछ समय के लिए जो है कि रोका जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो न्यूज 24 है, हाँ। उसमें जो वीडियो चला है, क्लिप चला है, 3 से 4 मिनट का क्लिप है, वो टोटल एक तरफा क्लिप चला है। जो हमारी प्रधान है, इनके वीडियो काट कर निकाल दिया गया वहां से। यानी जो टीवी मीडिया लोग हैं, बयान दोनों लोग का लिए जी, बयान एक पक्ष का चला, दूसरे का चला है और दूसरे पक्ष का नहीं चला है। क्या हम उम्मीद करेंगे? तो फिर आप पैसा रुपया नहीं दिए थे क्या?
हमारे पास पैसा है, क्यों देंगे? क्या और हम आपको क्यों लगता है तो देंगे? उनका वीडियो क्यों चला? आपका हम क्यों गलत भी नहीं चला? किए तो क्यों देंगे? तो उनका वीडियो चल गया और आपका क्यों नहीं वो चला? दिए होंगे पैसा, खा रहे हैं अपने पूरे देश की पुलिस ऐसी है, पैसा खो रहे है, जज भी पैसा खा रहा है, वकील तो पैसा खाता ही है, हाँ मीडिया भी पैसा खा रही है। मीडिया पैसा खाएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम गरीब मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे? आप बताइए। और यही एक माध्यम आवाज पहुंचाने का। यही एक माध्यम है, आखिरी माध्यम तो यही है ना, दूसरा कौन सा माध्यम है हमारे पास? बातें सही है। देखिए, पक्ष अगर दोनों का बयान लिए तो कम से कम दोनों पक्ष के वीडियो को चलाना चाहिए था। एक पक्ष का चला, दूसरे पक्ष का नहीं चला। देखिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनका नाम बढ़िया है कि भाई अपराध पे लगाम लगा रहे। लेकिन ये कौन सा अपराध किए थे लो भाई? जो अपराधी भी नहीं थे उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए गए। इसकी निष्पक्षता से जाँच होनी चाहिए और उसके बाद से जो है कि कोई सजा, कोई एक्शन लेना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।